अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक जो है क्लास 9th के लिए बायो में, डेट इज़ द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है किसको कहा जाता है, आपने ऑलरेडी 8th में भी पढ़ा है, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। तो वहाँ पे एक टॉपिक ही है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में वहाँ पे इंग्लिश में। तो यहाँ पे हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है किसको कहा जाता है। ठीक, तो ग्रीन हाउस जो है इफ़ेक्ट हम देखते हैं कि अर्थ जो होता है, जब इसके ऊपर हम देखते हैं सन की रेज पड़ जाती है, सन रेज या सनलाइट पड़ जाती है, तो अर्थ जो होती है ये हीट अप हो जाती है, ये गर्म हो जाती है। तो गर्म होने के साथ साथ हम देखते हैं तो कुछ रेज जो होती है या वो गर्मी जो होती है उसको हम देखते हैं ज़मीन जो होता है वो उसको री रेडिएट करता है या रिफ्लेक्ट उस हीट को करता है टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर और टुवर्ड्स द स्पेस। तो हम देखते हैं कुछ गैसेस ऐसे पाए जाते हैं जिनकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा पाई जाती है, ग्रीन हाउस गैसेस। तो उसमें सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो इस हीट को हम देखते हैं स्पेस में जाने नहीं देता है। इससे क्या होता है, इससे हम देखते हैं एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो होता है डेट इंक्रीज, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो जब एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो होता है वो हम देखते हैं वो इंक्रीज होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। तो सच इफेक्ट जो है डेट इज नोन एज, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है हीट इज ट्रैप्ड बाय गिलास एंड हेंस द टेम्परेचर इनसाइड ए गिलास इनक्लोजर विल बी मच हायर देन द सराउंडिंग्स। तो अगर हम किसी गिलास इनक्लोजर में जाते हैं, डेट मीन्स वो वाला इनक्लोजर हम देखते हैं या वो वाली बिल्डिंग जो गिलास की बनाई हुई होती है, जब हम उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं टेम्परेचर जो होता है वो हम देखते हैं वो हाई पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग्स। बाहर का जो ये होता है इन्वायरमेंट होता है उससे हम देखते हैं वहाँ पे हम ज़्यादा हम देखते हैं ये जो होता है गिलास इनक्लोजर जो होता है वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं यही फिनोमेना जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है ट्रॉपिकल प्लांट जो होते हैं। तो ट्रॉपिकल प्लांट जो होते हैं इनको हम देखते हैं, इनको ग्रो किया जाता है इन्हीं इनक्लोजर्स में, इन्हीं गिलास इनक्लोजर्स में विंटर के मौसम में। ठीक, जब ये जो होते हैं कोल्ड क्लाइमेट होता है या विंटर जो होते हैं वो सीवियर होते हैं। ठीक, तो ऐसे इनक्लोजर जो होते हैं सच इनक्लोजर्स आर कॉल्ड द ग्रीन हाउसेज। तो ऐसे इनक्लोजर जो होते हैं उनको ग्रीन हाउसेज भी कहा जाता है। जैसे ग्रीन हाउसेज आज हम देखते हैं, हम उनका इस्तेमाल जो है अपने घरों में जो होते हैं वहाँ पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे सब्जियाँ वगैरह जो होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, और इसी तरीके से वो फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनको हम वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो greenhouses have also learned their name to the atmospheric phenomena. Some gases prevent the escape of the heat from the earth, and increase in the percentage of such gases in the atmosphere which would cause the average temperature to increase worldwide, एंड दिस इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ जो होता है जब इस पर सन के लाइट पड़ जाती है, हीट पड़ जाती है, तो ये गर्म हो जाती है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं फिर ये रिफ्लेक्ट उस हीट जो होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है टुवर्ड्स द स्पेस। तो कुछ गैसेस ऐसे पाए जाते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उनमें एक बहुत बड़ा गैस ग्रीन हाउस गैस पाया जाता है। तो वो हम देखते हैं वो इस हीट को आगे जाने नहीं डेट में स्पेस की तरफ जाने नहीं देता है। तो उससे हम देखते हैं कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो डेट इज़ नोन एज, को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। तो बहुत सारे गैस इसमें आ जाते हैं, इसमें मीथेन आ जाता है, इसमें हम देखते हैं इसमें कार्बन मोनोक्साइड गैस आ जाता है। तो सबसे बड़ा गैस जो है रेस्पॉन्सिबल जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड। An increase in the carbon content in the atmosphere would cause more heat to be retained by the atmosphere and lead to the global warming। तो इससे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये अर्थ की हीट जो होता है इसको रिटेन करके रखता है, बरकरार रखता है, तो इसको स्पेस में नहीं जाने देता। तो उससे क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है वो हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उससे क्या होता है लास्ट में हम देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं, डेट मीन्स दे आर द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग उससे हो जाती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा जो टॉपिक है इसमें, डेट इज़ द ऑक्सीजन साइकिल। तो ऑक्सीजन साइकिल जो होता है ये हम देखते हैं कैसे रिपीट हो जाता है, ये कैसे हम देखते हैं, ये हम देखते हैं वो साइकिल जो होता है ये कंटिन्यूस रहता है। तो ऑक्सीजन जो होता है ये हम देखते हैं इसकी परसेंटेज अगर हम देखते हैं एयर में, तो 21% जो है ऑक्सीजन जो है वो हम देखते हैं वो एयर में पाया जाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि कंबाइनर फार्म में अगर हम इसमें देखते हैं ऑक्सीजन जो होता है
ये कंबाइंड फॉर्म में भी एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, डेट में जब ये कार्बन के साथ मिलता है तो वहाँ पे बन जाता है CO2, डेट द कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहा जाता है, ठीक। और इसी से हम देखते हैं बहुत सारे ऑक्साइड मेटल जो होते हैं, सिलिकॉन और इसे कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट और बाकी मिनरल जो होते हैं उनमें भी हम देखते हैं उनमें ऑक्सीजन पाया जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं ऑक्सीजन जो होता है वो हम देखते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में भी पाया जाता है, प्रोटीन्स में भी पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड्स, फैट जो होते हैं, लिपिड जो होते हैं उनमें भी हम देखते हैं उनमें ऑक्सीजन जो है वो पाया जाता है। तो बट व्हेन वी टॉक ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल वी आर मेनली रेफरिंग द साइकिल दैट मेंटेन्स द लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। लेकिन जब हम ऑक्सीजन के साइकिल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की लेवल जो होती है वो हम देखते हैं वो एटमॉस्फेयर में कैसे हम देखते हैं वो कॉन्स्टेंट रहती है या मेंटेन रहती है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड अप इन द 3 प्रोसेसेस। तो जो ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, हवा में जो ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, तो यह हम देखते हैं 3 प्रोसेस में हम देखते हैं इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। नंबर 1 कंबशन, किसी चीज़ को जलाने के लिए हम देखते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का होना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। तो डेट में कंबशन में भी हम देखते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है। रेस्पिरेशन जब हम करते हैं, ठीक, तो रेस्पिरेशन इन एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। और वहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल जब वहाँ पे होता है तो वहाँ पे हम देखते हैं लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं, NO2 जब बन जाए, नाइट्रोजन ऑक्साइड जब बन जाते हैं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो नाइट्रोजन के साथ मिल जाता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं लेकिन ऑक्सीजन जो होता है ये कैसे हम देखते हैं फिर से इन्वायरमेंट में हम देखते हैं जब 3 प्रोसेस के अंदर इसका इस्तेमाल होता है तो डेढ़ में इसकी कंसंट्रेशन जो है इसका कंटेंट जो है वो वहाँ पे कम होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं एक बड़ी प्रोसेस, एक मेजर प्रोसेस जो अर्थ पे होती है डेट इज नोन एज अ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं प्लांट जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो अपना गुज़ा जो है वो खुद तैयार कर लेते हैं। उसके लिए उनको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए और उन रॉ मटेरियल्स में हम देखते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, उनको वाटर लगता है, उनको सनलाइट लगता है और क्लोरोफिल लगता है, ठीक। तो इन 4 रॉ मटेरियल्स की वजह से हम देखते हैं प्लांट जो होते हैं वो अपना गुज़ा जो है वो खुद तैयार कर लेते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं एज बाई प्रोडक्ट हम देखते हैं वहाँ पे वो ऑक्सीजन जो है उसको हम देखते हैं रिलीज़ करते हैं। वही ऑक्सीजन जो होता है वो हम देखते हैं वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है। और हम देखते हैं मोर और लेस जो होती है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हम देखते हैं वो बराबर रहती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं दो वो यूजुअली थिंक ऑफ द ऑक्सीजन एज बीइंग नेसेसरी to life in the process of the respiration, it might be of the interest to you to learn that some forms of the life, especially bacteria, are poisoned by the elemental oxygen। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है ये हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट गैस जो है, जो भी हम देखते हैं लिविंग थिंग जो होते हैं उनके लिए हम देखते हैं ये ज़रूरी होता है कि ऑक्सीजन के बगैर जो होता है हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जिनमें इनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, the respiration which takes place in absence of the air or oxygen, that is known as anaerobic respiration। और वो वाले बैक्टीरिया जो होते हैं उनके लिए हम देखते हैं यही ऑक्सीजन जो हमारे लिए ज़िंदगी है, तो यही ऑक्सीजन जो है ये हम देखते हैं उनके लिए बहुत ही पॉइजनस है, डेट में उनके लिए बहुत ही जहरीला होता है। वो हम देखते हैं रेस्पिरेशन करते हैं लेकिन रेस्पिरेशन करते हैं इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। इन फैक्ट इवन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग by bacteria does not take place in the presence of the oxygen। और इसी से हम देखते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो प्लांट्स जो होते हैं, पल्सिस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में, रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, तो वो वाले बैक्टीरिया जो होते हैं जब वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसको फिक्स कर लेते हैं या उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉइल में ऐड कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं वो वाली प्रोसेस जो होती है डेट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। वो भी हम देखते हैं वो ऑक्सीजन की मौजूदगी के बगैर वहाँ पे होती है। शाबाश। तो इसी तरीके से हम देखते हैं लास्ट वाला टॉपिक जो है इसमें दैट इज़ द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन जब हम देखते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है इसमें हम देखते हैं ये नॉर्मली हम देखते हैं ऑक्सीजन जो होता है दैट इज़ नॉर्मली फाउंड इन द 2 स्टेट्स। तो ये हम देखते हैं 2 स्टेट्स में पाए, एक तो है इसमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दैट इज़ नोन एज O2 ऑक्सीजन जिसको कहा जाता है, ठीक। और इसी से हम देखते हैं ऑक्सीजन जो होता है जब हम हाई रीच की तरफ जाते हैं, अपर रीच ऑफ द एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हैं, डेट में स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर चले जाते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीजन जो होता है डेट कंटेन्स 3 एटम a molecule containing 3 atoms of the oxygen is found। वहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीजन जो होता है उसमें हम देखते हैं 3 मॉलिक्यूल जो है वो दैट इज़ द O3 जिसको हम कहते हैं। दिस वुड मीन ए फार्मूला ऑफ O3 एंड दिस इज कॉल्ड द ओजोन। तो O3 उसको कहा जाता है और ये ऑक्सीजन O3 जो होता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है ये हम देखते हैं ये हाई रीच ऑफ द एटमॉस्फेयर में पाया जाता है एंड दैट इज़ O3 जो है दैट इज नोन एज द ओजोन।
So, unlike the normal diamond atomic molecule of the oxygen, ozone is poisonous and we are lucky that it is not stable nearer to the earth surface. तो हम देखते हैं ओजोन जो होता है, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का पाया जाता है, ये हम देखते हैं बहुत ही जहरीला होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं, हमें अल्लाह ताला ने बहुत ही खुशकिस्मत बनाया है कि इसने हमारे इस एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं इस ओजोन को नहीं रखा है। बट इट परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन वायर इट इज़ फाउंड। लेकिन हम देखते हैं यही ओजोन जो होता है जहाँ पे पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है, वहाँ पे हम देखते हैं ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन वहाँ पे करता है ओजोन। वो कौन सी फंक्शन है? इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो हार्मफुल रेडिएशन है, डेट में अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आती हैं, तो ये हम देखते हैं ये उन रेज को वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको हम देखते हैं ये ज़मीन पे आने नहीं देता है। दिस प्रिवेंट्स दोज हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ वायर दे में डैमेज मैनी फार्म्स ऑफ द लाइफ। तो हम देखते हैं अगर वो वाली रेज, ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, अगर वो अर्थ पे आ जाएंगे तो अर्थ जो है इसमें जो भी लाइफ फार्म्स पाए जाते हैं, तो वो वाले लाइफ फार्म जो है वो हम देखते हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। स्किन कैंसर हो सकता है और भी बहुत सारे हम देखते हैं एलिमेंट्स हो सकते हैं। रिसेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट दिस ओजोन लेयर वाज गेटिंग डिप्लीटेड। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं यही ओजोन लेयर जो होती है ये डिप्लीट होने जाती है। डिप्लीट का मतलब है थिनर एंड थिनर, ये अब पतली होती जाती है। तो पतली कैसे ये होती है, ये हम देखते हैं वेरियस मैन मेड कंपाउंड्स लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनको कहा जाता है, and which are very suitable and not degraded by any biological process were found to persist in the atmosphere। तो ये CFC जो होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाले चीज़ें CFC जो होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डेट में से डिकम्पोज नहीं हो जाते। तो इनकी वजह से हम देखते हैं ये ओजोन लेयर जो होती है ये थिनर एंड थिनर होती चली जाती है। शाबाश। once they reached the ozone layer they would react with the ozone molecule। जो ही हम देखते हैं ये CFC जो होती है ओजोन लेयर के पास पहुंच जाते हैं, ये वहाँ पे उस ओजोन लेयर के साथ रिएक्शन करते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे होल क्रिएट होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये ओजोन लेयर जो है ये हम देखते हैं थिनर एंड थिनर होती चली जाती है। So this resulted in the reduction of the ozone layer and recently they have discovered a hole in the ozone layer above the Antarctica। तो अंटार्कटिका के ऊपर साइंटिस्ट ने ये देखा कि वहाँ पे एक ये जो है ओजोन लेयर जो है इसमें एक होल हुआ है because of the CFCs chlorofluorocarbon। It is difficult to imagine the consequence of life on the earth if the ozone layer dwindles further, बट मैनी पीपल थिंक दैट इट वुड बी बेटर नॉट टू टेक चांसेस। तो हम देखते हैं यही ओजोन लेयर जो है अगर ये ख़त्म होती है या इसमें होल होता है या ये थिनर एंड थिनर होती चली जाएगी, तो तमाम अल्ट्रा वायलेट रे जो है वो हम देखते हैं वो अर्थ पे हो जाएंगे आएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी लाइफ फार्मर्स यहाँ पे पाए, जो भी लिविंग थिंग्स यहाँ पे पाए जाते हैं, तो तमाम लिविंग थिंग्स जो है वो ख़त्म होंगे या हम ये कह सकते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। These people advocate working toward stopping all further damage to the ozone layer। और साइंटिस्ट आज ये कह रहे हैं कि हमें इस ओजोन लेयर जो है इसको बचाना है, हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इनका हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा ये ओजोन लेयर जो है ये हम देखते हैं ये बचा रहे और हम इन अल्ट्रा वायलेट रेज से जो है इनसे हम महफूज रहें। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है, तो ये वाला चैप्टर जो है ये ख़त्म हो गया। तो इसके बाद हम मैंने आपके ये जो है इसके क्वेश्चन है जो है पैराग्राफ क्वेश्चन और इसी तरीके से हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो है वो भी मैंने आपको इसमें ग्रुप में डाले हैं। तो आपसे अब यही इस्तदा है कि कापी जो है आप वो मेंटेन कर लीजिएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।